Everyone, welcome to back this channel CS by Siraj. So I am Siraj Alam. So आज क्या पढ़ेंगे? आज हम एक नेटवर्किंग का टॉपिक पढ़ेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? OSI 7 लेयर मॉडल। OSI 7 लेयर मॉडल एक रेफरेंशियल मॉडल है। जैसे हमारा जो नेटवर्क है एक डिवाइस से शुरू होकर दूसरे डिवाइस तक कैसे जाता है, वही हम लोगों को ये टीचिंग पर्पस के लिए ये मॉडल बनाया गया है। ये बनाया है ISO, इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो OSI मॉडल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज OSI मॉडल? OSI stands for Open System Interconnections। OSI का फुल फॉर्म है ये, एंड इट इज ए रेफरेंशियल मॉडल। ये क्या है? एक टीचिंग पर्पस के लिए, मतलब ये सीखने के लिए। एक इसका प्रैक्टिकली कोई काम नहीं है। OSI मॉडल का प्रैक्टिकली कोई काम नहीं है। ये सिर्फ एक रेफरेंशियल मॉडल है, यूज फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशंस। नेटवर्क का जो कम्युनिकेशन, कैसे नेटवर्क कम्युनिकेट करता है डिवाइस के माध्यम से, वही ये इसमें मतलब डिटेल्स में बोला गया है। इट डिवाइड्स कम्युनिकेशंस इनटू 7 लेयर। ये क्या क्या है? कम्युनिकेशन का जो पाथ है उसको 7 लेयर में डिवाइड किया गया है। ईच लेयर परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शंस। हर एक लेयर का खुद का एक अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम एक समझ लेते हैं कि सेंडिंग ए मैसेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। मानो कि एक मैसेज आप सेंड कर रहे हो एक कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर में, तो क्या कैसे होता है, ये जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे जाता है, यही हम OSI मॉडल के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हो OSI, व्हाई OSI मॉडल इज इम्पोर्टेंट? OSI मॉडल क्यों इम्पोर्टेंट है? सिंप्लीफाई द नेटवर्क कम्युनिकेशन। नेटवर्क कम्युनिकेशन को सिंप्लीफाई मतलब अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्प द ट्रबल शूटिंग नेटवर्क प्रॉब्लम्स। जैसे कि नेटवर्किंग में हमारा क्या होता है, नेटवर्क में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो प्रॉब्लम को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो स्मॉलेस्ट यूनिट के थ्रू हम लोग यहाँ पे उसको डिवाइड किया करेंगे, तो ट्रबल शूटिंग करने में इजी होगा। ट्रबल शूटिंग का मतलब है प्रॉब्लम को सॉल्विंग करेंगे। स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशंस बिटवीन डिवाइसेस। देखो, OSI मॉडल एक सर्टिफिकेटेड मॉडल है, जैसे ISO के थ्रू ये गिवन है, और ये सब कुछ स्टैंडर्डाइज ही करता है, मतलब हमेशा सब जगह पर सेम ही रहेगा। मेक नेटवर्क डिजाइन इजियर। नेटवर्क डिजाइन करने में बहुत इजी होता है। So the 7 layer of OSI model. First model layer is physical layer. Second is data link layer, and third is network layer. Fourth is transport layer. Fifth is session layer, and sixth is representation layer, and last one is the application layer. तो यही है 7 लेयर। तो ये हमारा क्या है? ये होता है हम लोगों का रिसीवर साइड है। रिसीवर साइड रिसीव मैसेज करेगा फर्स्ट फिजिकल लेयर से, फिर डेटा लिंक लेयर को इंटरेक्ट करेगा, फिर नेटवर्क को करेगा, फिर ट्रांसपोर्ट को करेगा, फिर रिसेशन को करेगा, प्रेजेंटेशन करेगा, फिर एप्लीकेशन करेगा। एप्लीकेशन के थ्रू यूजर वहाँ पे देख सकता है कि क्या मैसेज आया है, क्या कम्युनिकेशन हो रहा है। और सेमी वाइक वर्सा क्या है, अगर सेंडर सेंडर अगर मैसेज सेंड करता है तो पहले क्या, एप्लीकेशन लेयर को इंटरेक्ट करेगा, फिर प्रेजेंटेशन में जाएगा, फिर सेशन में जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट में जाएगा, फिर नेटवर्क में जाएगा, फिर डेटा लिंक में जाएगा, फिर फिजिकल में जाएगा। तो यही मॉड दोनों सेंडर टू रिसीवर के थ्रू ये मॉडल काम करता है। तो फिजिकल लेयर क्या है? ट्रांसमिट द रॉ बिट 0 और 1। तो हमारा जो डेटा है वो 0 1 में ये कन्वर्ट कर देता है और नेटवर्क में भेज देता है। फिर हैंडल द केबल कनेक्टर्स एंड सिग्नल को मेंटेन करता है। जैसे 0 1 तो एक नंबर हो गया, इसको क्या है, सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मानो कि हमारा वायर में जाएगा, तो वायर में जाने के क्या, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ऑप्टिकल फाइबर में जाएगा तो लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हमारा कनेक्शन लेस है तो क्या, किसी वेब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यही काम क्या कौन करता है? फिजिकल लेयर करता है।
अब एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल क्या, इथरनेट केबल हो गया, हब हो गया, रिपीटर हो गया, तो ये सारा डिवाइस क्या है, फिजिकल लेयर में काम करता है। एग्जाम्पल क्या, सेंडिंग इलेक्ट्रिकली सिग्नल थ्रू ए केबल, मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आप सेंड कर रहे हो कोई भी एक केबल के जरिए से। अब है हमारा डेटा लिंक लेयर, ये नंबर 2 लेयर है। इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड द एरर फ्री डेटा ट्रांसफर। ये जो है हमारा डेटा के अंदर एरर होता है, अगर आप सेंड किए हैं कुछ और डेटा, अगर रिसीवर के पास जाता है कुछ और डेटा, तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना। तो इसीलिए डेटा लिंक लेयर यहाँ पे इसको एरर को फ्री कर देता है। बहुत सारा एरर हैंडलिंग टेक्निक है, जैसे चेकसम हो गया, हैमिंग कोड है, पैरिटी बिट है, ये सब यूज करके वो एरर को डिटेक्ट करेगा एवं सॉरी एंड उसको रिजॉल्व भी करेगा। एंड यूज मैक एड्रेस, ये क्या करता है, डिवाइस का जो एड्रेस है उसके थ्रू ये एक्सेस करता है सब कुछ। जब आईपी एड्रेस हमारा क्या करता है, आईपी एड्रेस जब एंड में जाता है तो आईपी एड्रेस ब्रॉडकास्ट करता है कि भाई इस आईपी का मैक एड्रेस कौन है, तो उस मैक एड्रेस को लेके डेटा लिंक लेयर काम करता है। एग्जांपल डिवाइस है स्विच, ब्रिज, इथरनेट एक्सेट्रा। एंड एग्जांपल है डिलीवरी डेटा एट द करेक्ट डिवाइस इन द लैन। लैन कनेक्शन है, उसके थ्रू क्या करेक्ट डेटा को हम लोगों को डिलीवरी करना है, यही फंक्शन है डेटा लिंक लेयर का। अब लेयर नंबर 3, नेटवर्क लेयर। इसका फंक्शन क्या है, फाइंड द बेस्ट पाथ फॉर डेटा। एक डेटा यहाँ से कुछ दूर तक सेंड हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि दूर तक घूम के जाएगा नहीं, जो शॉर्टकट पाथ होगा उसको वो चूज करेगा। तो नेटवर्क लेयर क्या करता है, वो शॉर्टकट पाथ को ही चूज करता है, बेस्ट पाथ और सुइटेबल पाथ को ही चूज करता है। ये काम करता है बेसिकली आईपी एड्रेस के ऊपर, जो राउटर हम लोगों का जनरेट करता है। आईपी एड्रेस मतलब ये लॉजिकल एड्रेस है। लॉजिकल एड्रेस के थ्रू तो हम लोग को ग्लोबली कनेक्टिविटी करना पड़ेगा ना। अगर मैक एड्रेस करोगे तो ठीक है, यहाँ पे आप लैन में ही रहोगे, क्योंकि आपके साथ जो डिवाइस कनेक्टेड है उसको ही आप डेटा शेयर कर सकते हैं। लेकिन आईपी एड्रेस आप जब यूज करोगे, यहाँ पे आप लोगों का ग्लोबली कनेक्टिविटी हो चुका है, तो आप दूर दूर तक भी डेटा शेयर कर सकते हो। एग्जाम्पल डिवाइस क्या है, राउटर है, फिर आईपी प्रोटोकॉल है। देन एग्जाम्पल क्या है, राउटिंग डेटा फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। तो आप क्या कोलकाता से दिल्ली तक मैसेज सेंड कर रहे हो या राउटिंग कर रहे हो। राउटिंग मतलब क्या, दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली तक एक बेस्ट पाथ आप कनेक्टेड कर रहे हो थ्रू नेटवर्क लेयर से। नंबर 4 लेयर इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, एनजीओ द रिलायबल डेटा डिलीवरी। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो डेटा है वो रिलायबल जा रहा है कि नहीं, कि रिलायबल मतलब क्या है, कुछ मतलब स्टेबल होके आपका डेटा जा रहा है कि नहीं, यही वो एनजीओ करता है। एरर चेकिंग एंड फ्लो कंट्रोल, यहाँ पे भी एरर चेक होता है। फिर फ्लो कंट्रोल मतलब आप भेज रहे हो बहुत सारा डेटा, लेकिन रिसीवर उतना नहीं ले सकता है, वो स्लो है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लो कर होता है डेटा, मतलब डेटा आप बहुत दे रहे हो लेकिन वो ले नहीं रहा है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप वो बहुत ले रहा है लेकिन आप दे नहीं रहे हो, तो ये क्या है, फ्लो के जरिए से मतलब इसको डिनोट करते हैं। तो उस फ्लो को ही एक कंट्रोल करता है, जैसे ओवरफ्लो हो गया, अंडरफ्लो हो गया। क्या यूज करता है, टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल्स। टीसीपी मतलब क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, फिर डेटा को शेयर करने के लिए एलिजिबिलिटी होता है। और यूडीपी क्या है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, मतलब यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, डायरेक्टली डेटा सेंड कर देता है। सॉरी, कनेक्शन तो होता है लेकिन पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ कि नहीं ये जानने से पहले दे देता है। लेकिन टीसीपी में हम लोग का कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, फिर एक्नॉलेजमेंट आया, फिर डेटा सेंड हुआ। एग्जाम्पल, ब्रेकिंग ए लार्ज फाइल इनटू स्मॉलर पैकेट्स। यहाँ पे देखो, एक बहुत बड़ा सा पैकेट है, उसको छोटे छोटे सॉरी एक बहुत बड़ा सा फाइल है, उसको आप छोटे छोटे पैकेट में सेंड करोगे तो क्या है, रिलायबल होगा, एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, एरर हैंडलिंग करने में इजी होगा। लेयर नंबर 5 इज सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या है, सेशन का मतलब ही क्या है, कुछ स्टैब्लिश करना। एक सेशन है
दो डिवाइस के अंदर कुछ सेशन चल रहा है, मतलब क्या, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। आप किसी बंदे को कॉल कर रहे हो, ठीक है, तो आप जब कॉल कर रहे हो तो आप रिक्वेस्ट भेजा, बंदे ने कॉल उठाया, तो क्या हुआ, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गई। ठीक है, आप दोनों के अंदर कनेक्शन अब इस्टेब्लिश हो गई। अभी क्या हो रहा है, कनेक्शन मैनेज हो रहा है। इस्टेब्लिश तो आपने कर दिए है, अब मैनेज हो रहा है। आप जो बात कर रहे हो उसके साथ वो बात कर रहा है, आप बात कर रहे हो, तो ये क्या है, मैनेजमेंट के थ्रू चल रहा है। एंड लास्ट में क्या है, आपका बात करना हो गया तो क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। जब आप कॉल कट कर दोगे तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो यही होता है सेशन लेयर का तीन मेन काम। सेशन को एस्टैब्लिश करना, मैनेज करना एंड टर्मिनेट करना। जैसे वीडियो मीटिंग, कनेक्शंस, लॉगिन सेशन। जैसे रेलवे के वेबसाइट में होता है ना कि आप बहुत कुछ ही टाइम रह सकते हो, लेकिन आधा घंटे यहाँ पे लॉगिन होकर रहोगे, फिर ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर देगा। क्योंकि ऐसा करता है, क्योंकि प्राइवेसी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, एक्सेट्रा। एंड नंबर 6 इज द प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन मतलब क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है, डेटा ट्रांसलेट करता है। जब सेंडर ने क्या, प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू आपका डेटा को क्या कर देता है, एनक्रिप्शन कर देता है, वो क्रिप्टर फॉर्म में लेके आता है, क्योंकि कोई पढ़ नहीं सकता है। देखो, आप तो डेटा शेयर कर दे रहे हो अपने डिवाइस से, तो वो डेटा को जाने के लिए तो कोई रास्ता चाहिए ना, तो रास्ते में तो कोई आकर उस डेटा को पढ़ सकता है, वो डेटा रीड कर सकता है, उसमें कुछ राइट कर सकता है, उस डेटा को लेकर वो मिस यूज भी कर सकता है। तो इसीलिए एन्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो डेटा सेंड कर रहे हो वो कोई दूसरा बंदा पढ़ नहीं सकता, ऐसे करना पड़ता है प्रेजेंटेशन लेयर में। तो अब जब उस रिसीवर में एंड में आया, तो वही मैसेज क्या करना पड़ेगा, वही मैसेज उसको डिक्रिप्शन करना पड़ेगा। मतलब आपने जो एनक्रिप्टेड डेटा भेजा था वो यहाँ पे आके डिक्रिप्टेड हो गया। तो डेटा कंप्रेशन साइज को आप अप डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। और कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू फॉर्मेट, कुछ फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर रहे हो, लाइक SSL और TLS एनक्रिप्शन, ये सब टेक्निक है एनक्रिप्टेड करने के लिए। एंड लास्ट लेयर इज द एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन मतलब क्या है, आप रोजाना जो यूज करते हो, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, फोन कॉल हो गया, मेल बॉक्स हो गया, एक्सेट्रा। तो इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड द सर्विस डायरेक्टली टू द यूजर। आप किसके साथ इंटरेक्ट करते हो, एप्लीकेशन लेयर के साथ ही आप हमेशा इंटरेक्ट करते हो। आप बैकएंड में देख ही नहीं सकते, आप मैसेज सिर्फ एप्लीकेशन में करते हो और रिटर्न भी एप्लीकेशन में आता है। आप समझ रहे हो कि वाह ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये यूजर इंटरफेस के तरह काम करता है, लेकिन पीछे आपको वो जितना भी लेयर है वो सारा वहाँ पे काम हो रहा है। ये सिर्फ आपके डिवाइस के अंदर इंटरफेस एक बन रहा है, एप्लीकेशन लेयर। इस एग्जांपल है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वेबसाइट, आप जब वेबसाइट विजिट करते हो तो ये प्रोटोकॉल यूज करते हैं। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आप फाइल सेंड करते हो तब ये प्रोटोकॉल यूज होता है। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आप जब मेल सेंड करते हो तब ये काम करता है। DNS, डोमेन नेम सिस्टम, आप कोई IP एड्रेस का DNS कॉल करते हो, जैसे google.com आप लिखते हो तो google.com एक DNS है, डोमेन नेम सिस्टम। एक जैसे आप तो डायरेक्टली इतना आईपी याद रखने का जरूरत नहीं पड़ता है इसके हेल्प से। जैसे डेटा फ्लो, हमने जब बोला था कि सेंडर साइड जब आपको मैसेज करेगा तो सेंडर क्या करेगा, पहले अपना व्हाट्सएप खोलेगा, फिर उसमें डेटा शेयर सेंड कर देगा, तो उसको एनक्रिप्टेड करेगा, एनक्रिप्टेड करके फिर सेशन एस्टेब्लिश करेगा, फिर डेटा को रिलायबली ट्रांसफर करेगा, फ्लो कंट्रोल देखेगा, फिर नेटवर्क लेयर में जाके वो आईपी एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस के थ्रू और डेटा ब्रॉडकास्ट होगा, फिर डेटा लिंक में आके मैक एड्रेस में आएगा, आईपी एड्रेस ब्रॉडकास्ट करेगा कि भाई इस आईपी एड्रेस का मैक एड्रेस कौन है। तब डेटा लिंक लेयर में जो मैक एड्रेस है वो मशीन का मैक एड्रेस उसको मिल जाएगा, फिर इसमें डेटा लिंक में आएगा, फिर डेटा लिंक के थ्रू फिजिकल लेयर में आएगा, 0101 में कन्वर्ट होगा। वही मैसेज फिर रिसीवर में जाएगा, 0101 से कन्वर्ट होकर फिर उसको डेटा लिंक लेयर एरर टेरर चेक करेगा, फिर उसको मतलब क्या है, मैक एड्रेस के थ्रू नेटवर्क लेयर में आएगा, नेटवर्क लेयर से फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में जाएगा, कनेक्शन मैनेजमेंट होगा, सॉरी
यहाँ पे फ्लो एरर कंट्रोल देखेगा, फिर कनेक्शन मैनेजमेंट होगा, और प्रेजेंटेशन में आके वो डेटा एनक्रिप्टेड करके भेजा था वो डिक्रिप्टेड होगा, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर में आके आपके सामने आएगा। तो यही था पूरा प्रोसेस ओएसआई मॉडल का। रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू एक देख लेते हैं कि एप्लीकेशन लेयर है ईमेल एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन में क्या है एनक्रिप्टेड डेटा, सेशन में क्या है क्रिएट कनेक्शंस, एंड ट्रांसपोर्ट में क्या है डिवाइड द डेटा इनटू सेगमेंट, एंड नेटवर्क में क्या है ऐड आईपी एड्रेस मतलब लॉजिकल एड्रेस है, डेटा लिंक लेयर ऐड मैक एड्रेस, यहाँ पे मैक एड्रेस के थ्रू काम करते हैं, और फिजिकल में क्या है सेंड्स बिट थ्रू द केबल्स और वायर। तो यही तक था हमारा आज का वीडियो नेटवर्किंग लेयर में ओएसआई मॉडल। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा है, और नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहते हो वो ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।